हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज हम नीट के PYQs डिस्कस करने वाले हैं। कुछ ऐसे PYQ जो नीट में कैसे पूछे गए भाई साहब, इतने आसान PYQ पूछने लगा है नीट वाला। तो बहुत आसान PYQ जो है इस साल पूछा था 2023 के अंदर। तो ऐसे 5 PYQ आज मैं आपको सॉल्व करवा के देने वाला हूँ, जिसे देखकर आप भी बोलोगे यार क्या बात है, मतलब इतना इजी कैसे पूछ सकता है सर, ऐसा बोलोगे आप। ठीक है, तो हाँ बेटा, नीट जो है अभी बहुत जो है मतलब इजी क्वेश्चन पूछने लगा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो एक व्हीकल है, ए व्हीकल ट्रेवल हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v एंड रिमेनिंग डिस्टेंस विथ 2v इट्स एवरेज स्पीड। भाई साहब ये कैसा क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन कैसे पूछा। ऐसे क्वेश्चन के लिए ना मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कैसे करें। तो आपको सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है, ठीक है। हाफ डिस्टेंस बोले तो d/2 कितना, ये पूरा d है ना, ये पूरा d। तो हाफ डिस्टेंस बोले तो कितना होता है, d/2 होता है, ठीक है। d/2 इसने v वेलोसिटी से किया, और रिमेनिंग बोले तो कितना है, रिमेनिंग कितना रह गया d/2। तो d/2 कितना से कर लेगा वो 2v से कर लेगा, ठीक है। तो v एवरेज निकलना है। v एवरेज का हमारा फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अभी देखो टोटल डिस्टेंस क्या है, ये पूरा d है, ठीक है। अभी टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। हमारे पास डिस्टेंस है, स्पीड है, तो हम टाइम निकाल सकते। देखो d/2 डिस्टेंस कवर करने के लिए विथ वेलोसिटी v टाइम लगा, और इससे कितना टाइम लग जाएगा दोस्तों, इससे 4v लग जाएगा, ठीक है। मैं d/2 नीचे कॉमन लेता हूँ, नीचे क्या कॉमन लेता हूँ, d/2। इसके अंदर क्या बचेगा, 1/2v प्लस 1/v प्लस 1/2v बचेगा, ठीक है सर जी, यस। तो इसके बाद ये dd तो कट हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर नीचे 2v² बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। 2v² बन जाएगा, और ऊपर जाकर ये 2v और ये v बन जाएगा, कितना बन जाएगा दोस्तों, 3v बन जाएगा, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों समझ आ रहा है आपको क्या, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ठीक है। नहीं आया तो दोबारा से देखो, वेरी इजी क्वेश्चन है। इतना इजी क्वेश्चन कैसे पूछा, तो ये v हम एक बार v कट कर देंगे, ठीक है। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, 4v डिवाइडेड बाई 3। दिस इज आवर फाइनल आंसर। दोस्तों अभी दूसरा क्वेश्चन पूछा है। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर जो है इजी है, लेकिन थोड़ा यहाँ पर उन्होंने जो है कंफ्यूज करने जैसा क्वेश्चन पूछा है। हमको कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखो आपके ऊपर ये स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन रहा, ए फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड। मतलब एक फुटबॉल प्लेयर है, ठीक है, एक फुटबॉल प्लेयर है, ठीक है। ये साउथवर्ड बोले तो डाउनवर्ड मूव हो रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड जा रहा है, और टर्न्स ईस्टवर्ड टर्न्स हो गया, फिर हाँ चलो ईस्टवर्ड टर्न्स हो गया विद द सेम स्पीड। मतलब इधर जितनी स्पीड थी उतनी इधर ही स्पीड रहने वाली है, ठीक है। टू अवॉइड अपोनेंट, मतलब यहाँ पर उसका कोई प्लेयर खड़ा रहा होगा, तो इसको अवॉइड करने के लिए इसने टर्न लिया इधर से, ठीक है। तो उस पर जो फोर्स एक्ट हो रहा, मतलब उस पर फोर्स जो है कितना एक्ट होगा, सॉरी किस डायरेक्शन के अंदर हमको एक्ट हो रहा है वो फाइंड करना है। अभी देखो इसमें बच्चे क्या कर लेते हैं, सर ऐसे 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 हो रहा है, तो ये तो सर ईस्टवर्ड ही सर फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये इधर घूम रहा है। तो बच्चे क्या कर लेते हैं, ईस्टवर्ड जो है आंसर टिक कर देते, और ऑप्शन में ईस्टवर्ड जो है ऑप्शन होता है, तो वहां पर ही जो है आप बोलते हो तो सही किया, लेकिन बाहर आकर देखते हो तो यार क्या बोला। इसमें थोड़ा लॉजिकल ही है, ठीक है। अब ये देखो फोर्स का डायरेक्शन किस पर डिपेंड होता है, फोर्स का डायरेक्शन डिपेंड होता है दोस्तों, वो होता है डिपेंड एक्सेलरेशन पर, ठीक है। जहां पर आपका जिस डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में आपकी फोर्स लगेगी, ठीक है। अभी इसको हमको क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। पहले तो एक्सेलरेशन क्या है, v - u डिवाइड बाई t, ठीक है। तो ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी इधर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो ये डाउनवर्ड मतलब क्या है, -j, क्या है -j, ये इधर मतलब i कैप, ठीक है। तो ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है दोस्तों, ठीक है। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ठीक है।
तो ये वी आई कैप, हाँ हमको माइनस क्या करना है, ये माइनस करना है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ये है, तो ये क्या है इनिशियल वेलोसिटी माइनस वी जे कैप, ठीक है। तो हमारी चेंज इन वेलोसिटी कहाँ आती है दोस्तों, वी आई कैप प्लस वी जे कैप। तो सर आप बोलोगे सर यहाँ पर तो टाइम है ना एक्सेलरेशन पर, ये टाइम टाइम का कुछ नहीं है, हमको डायरेक्शन पूछी है। तो डायरेक्शन तो इधर ही आएगा, यहाँ पर टाइम कुछ भी होने दो, ठीक है। तो ये डेल्टा वी बार का आएगा वी आई कैप प्लस वी जे कैप। अभी वी आई कैप प्लस वी जे कैप ये क्वाड्रेंट है, ठीक है, क्वाड्रेंट है, ठीक है। अभी ये बताइए दोनों कंपोनेंट किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर ही पॉजिटिव होते हैं ना बेटा जी, तो इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर ही आएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, अभी दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मोशन इन प्लेन से, एकदम सिंपल क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन ही कहीं पूछ रहा है भाई साहब, इतना इजी पीजी क्वेश्चन कोई पूछता है कि देखो आपके स्क्रीन के रहा ऊपर, ये बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन एट एन स्पीड ऑफ 280 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन 30 मीटर अबाउट द हॉरिजॉन्टल। बोले तो फटाफट से आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, ठीक है। आपको डायग्राम क्या बनाना है दोस्तों, देखो ये आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेना, यहाँ से एक 30 डिग्री पर एक फेंका, 30 डिग्री इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी 280 और 30 डिग्री एंगल पर फेंका, तो एच मैक्स बोलो। यहाँ पर बताओ एच मैक्स का किस किस को फॉर्मूला पता है, बताओ। जिसका फॉर्मूला पता होगा ना वो चुटकियों में आंसर बताएगा। चलिए बताइए, एच मैक्स का फॉर्मूला होता है दोस्तों यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, ठीक है। यहाँ पर हमको g की वैल्यू 9.8 दी गई है, तो 9.8 ही पुट करो, ठीक है। 280, अभी बच्चे क्या कर लेते हैं ना बड़ा, यहाँ पर 280, यहाँ पर हमको इनिशियल वेलोसिटी दी है तो 280 का स्क्वायर करते बैठते, हमको 280 का स्क्वायर नहीं करना है दोस्तों, हमको टाइम बचना है, तो 280 इंटू 280 लिखना है हमको। साइन स्क्वायर थीटा, बताइए साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2 होता है, और इसका स्क्वायर क्या करें तो हम 1/4 आएगा, डिवाइडेड विथ 2g, बोले तो ये क्या है 19.2 आएगा, ठीक है। सही है, मेरी बात को तुम मतलब इतना आपको फास्ट कैलकुलेशन आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम लिमिट होता है, सिर्फ 1 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन चाहिए, तो 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन 30 सेकेंड के अंदर ही होता है, तो 30 सेकेंड जो है आपके सेव होते इधर, ठीक है। तो मेरे को तो आपको एक्सप्लेन करना है इसलिए ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो ये 70 आ जाएगा, ठीक है, तो ये 70 आ जाएगा। फिर यहाँ पर जो है दोस्तों आप क्या कर सकते हो ना कि आप जो है सिंपल कैलकुलेशन होने के लिए अगर हम इसको 20 पकड़ लेते हैं तो दिक्कत हो जाती है, 20 पकड़े तो हमको यहाँ पर कैलकुलेशन ही करना पड़ेगा अभी, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, हम जो है 70 से इससे मल्टीप्लाई कर लेते डायरेक्ट, ठीक है। तो 28 इंटू 7 कितना होता है 196, ये देखो आ गया दोस्तों 196, और वो 2 शून्य डिवाइडेड बाय 19.2, बताओ ये कितने में जाएगा, बताओ ये 10 में जाएगा। सही है, मेरी बात को तुम समझो थोड़ा यार, ठीक है। ये 10 के अंदर चला जाएगा। अभी बोलोगे सर ये 10 के अंदर कैसे जाता है, देखो यार जाता है 10 के अंदर ही जाता है ये, और ये 2 शून्य, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाता है 1000 मीटर, 1000 मीटर होता है दोस्तों टोटल, मतलब 1 किलोमीटर उसकी मैक्सिमम हाइट आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो अभी दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि एक हॉरिजॉन्टल ब्रिज है, उसको बिल्ड किया गया है अक्रॉस ऑन अ रिवर, एक रिवर पर एक मतलब ये रिवर हो सकती है, ठीक है, ये रिवर, ठीक है, हम ये रिवर मान लेते हैं, नीचे ये रिवर है, ठीक है, ये पानी है, और इस पर एक ब्रिज बना दिया, ये ब्रिज है, ठीक है। इस ब्रिज पर ना, इस ब्रिज पर एक स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज एक स्टूडेंट स्टैंडिंग है, समझो आप स्टैंडिंग हो, ठीक है ये, और इसने क्या किया एक स्मॉल बॉल को जो है ना वर्टिकली अपवर्ड
ये क्या किया, थ्रो किया। ए बॉल स्मॉल बॉय वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। इसने ये 4 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका बॉल को, ठीक है, ऊपर फेंका। ऊपर फेंकने के बाद क्या वो ऊपर जाएगा? नहीं, हमको पता है वो नीचे गिर जाएगा। और नीचे गिरने के बाद वो कहाँ गिरा? डायरेक्ट नदी में गिरा, नदी में गिरा। लेकिन 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 द बॉल स्ट्राइक टू वाटर सरफेस, वाटर सरफेस को यहां पर इसने 4 सेकेंड के अंदर जो है कवर कर लिया, 4 सेकेंड के अंदर, ठीक है। तो द हाइट ऑफ द ब्रिज अबव द वाटर, तो आपकी जो ब्रिज की हाइट है अबव द वाटर ये निकालनी है। अभी देखो इस पूरे मोशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ? डिस्प्लेसमेंट हमारा का ये जो है ना दोस्तों, ये मैं आपको दिखाने के लिए ऐसे दिखाता हूँ। ये ऐसे ही जाएगा और ऐसे ही नीचे यहाँ पर आएगा, तो आपको दिखेगा नहीं, इसलिए हमने ये बनाया है, ठीक है। तो ये तो डिस्प्लेसमेंट रह जाएगा, ठीक है। हाइट बोले तो ये आपके डिस्प्लेसमेंट ही रहेगी। बताइए इस बार का फॉर्मूला क्या है? इस बार का फॉर्मूला क्या है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस बार इक्वल टू यू क्या है? 4, टाइम कितना दिया है? 4। ये जी क्या आएगा? माइनस आएगा, क्योंकि ये जो ऊपर फेंक रहे जी डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है, माइनस जी आएगा। तो माइनस हाफ, जी की वैल्यू कितनी होती है? 5, टी का स्क्वायर करो, चलो 16 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ सॉरी यहाँ पर 10 आएगा, ठीक है। ये 5 में कट जाएगा, ये 16 नहीं कटेगा। सो एस बार इज इक्वल टू 16 माइनस 80 आएगा, जो कि एस बार जो है माइनस 64 आएगा। लेकिन हमको हाइट कभी माइनस नहीं होती, निगेटिव नहीं होती, तो ये हम इसको क्या बनाएंगे? हाइट नेवर निगेटिव, ठीक है। तो 64 करके आना। ये भी बहुत बच्चे ने यहाँ पर मिस्टेक की, इतू सी क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक करते बच्चे, क्यों? ज्यादा भी हमको खुश नहीं होना है, इजी क्वेश्चन आए तो, ठीक है। हमको पेशेंस के साथ ही यहाँ पर कवर करना है। मतलब हमने 4 क्वेश्चन अभी तक देते, वो भी एक ही साल के अंदर, और वो भी एक ही टॉपिक के अंदर। भाई साहब ये क्या है? मतलब देखो, तुम स्ट्राइट लाइन ले लो या मोशन इन प्लेन, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम ही है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ थीटा आपको इंट्रोड्यूस होता है मोशन इन प्लेन के अंदर। लेकिन बताओ ये इतने इजी क्वेश्चन कौन देता है भाई साहब? मतलब इतने इजी आए तो इजी आते, तो इस साल इसीलिए कट ऑफ जो है हाई गया, बहुत हाई गया कट ऑफ, ठीक है। तो इजी जो है ना, जो दो स्टडी करता है ना उसके लिए इजी लगेगा। देखो अभी 720 में से 720 किसी को आते ही है, उसको क्या लगेगा? उसको तो लगेगा पेपर बहुत इजी था। किसी को 400 या 300 आते, उसको क्या लगेगा? पेपर डिफिकल्ट लगेगा। तो पेपर इजी या डिफिकल्ट वो नहीं होता है, वो अपने आप पर ही डिपेंड होता है, ठीक है। तो समझिए क्वेश्चन जो है ना ये भी इजी नहीं है, ठीक है। वो जो आपने सराव, मतलब आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप कर सकते हो ना, नहीं तो यहाँ पर जिसको 200-300 मार्क गिरते हैं उसको तो ये डिफिकल्ट ही लगेगा भाई साहब, ठीक है। जो 720 में से 720 लाएगा उसको क्या लगेगा? अरे यार ये क्वेश्चन पेपर इजी था वो, ठीक है। ये देखो एक ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन बहुत इजी है। समझने वाले बहुत इजी तरीके से इसको समझ कर ले जाएंगे, ठीक है। हाथ का क्वेश्चन है, हाथ का मेल है आपका, ठीक है। देखो क्वेश्चन को हमको ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को 10 सेकंड पढ़ेंगे, आप पढ़ोगे, मैं तो एक्सप्लेन करेंगे। देखो एक बुलेट है, ए बुलेट फ्रॉम ए गन फायर की गई है, ठीक है, ऑन ए रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक विद ए वेलोसिटी u and bullet travels 24 through the block along its length horizontal. Velocity of gun become u by 3. Then what is the length of बुलेट, मतलब व्हाट इज द लेंथ ऑफ ब्लॉक? पूछिए, आ गया क्वेश्चन, हमको नहीं करना है। मतलब जब तक वो रेस्ट तक आएगा तो उसकी लेंथ क्या। देखो क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, गैप गैप। तो आपने ऐसे पढ़ लिया, ये बुलेट इज फॉर्म फायर ऑन रेक्टेंगल, तो ऐसे पढ़ लिया तो वो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको देखो, एक बुलेट है, ठीक है, एक गन है, ये गन मान लेते, इस गन से इसने ये बुलेट फायर कर दी, ये फायर कर दिया, और इधर एक ब्लॉक है ऐसा, ठीक है, एक ब्लॉक है, इसके अंदर ये जो है वेलोसिटी के अंदर जो मतलब घुस गई। इसको इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? यू थी, ठीक है, इधर यू थी। जब उसने 24 सेंटीमीटर कवर कर लिया तो उसकी वेलोसिटी u/3 बन गई, ठीक है।
तो रेस्ट यहाँ पर ये रेस्ट में आएगी, ठीक है। कहाँ पर? यहाँ पर ये जो है रेस्ट में आती है एट द एंड ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर ये रेस्ट में आएगी, तो इसकी वेलोसिटी क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी, ठीक है। अभी देखो, हमको थर्ड इक्वेशन हम इस वाले पार्ट पर यूज करेंगे। तो थर्ड वाली इक्वेशन क्या है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। वी स्क्वायर क्या है? ये देखो, दिस इज द वी स्क्वायर, यू स्क्वायर डिवाइड बाय 9 माइनस इनिशियल वैल्यू यू स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू a इंटू एस क्या है? 24। अभी इसको तुम कर लोगे तो तुमको क्या मिलेगा? -8 यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू 48, ठीक है बेटा जी। तो इनटू एक्सेलरेशन, आपका एक्सेलरेशन क्या बनेगा? देखिए, -8 यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इंटू 48, जो कि यहाँ पर क्या बनता है? माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 48। ये आपका एक्सेलरेशन है। ये एक्सेलरेशन है क्या? नहीं, ये डिसेलरेशन है। क्यों? नेगेटिव साइंस आएगा ना, तो हम एक्सेलरेशन ही लिखेंगे, ठीक है। अभी देखो, अभी यहां पर वेलोसिटी u/3 है, यहां पर वेलोसिटी 0 है। फिर से यही यूज करेंगे इस पार्ट के लिए, ठीक है। इस पार्ट के लिए यही यूज करेंगे। तो देखो, वेलोसिटी फाइनल 0 है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है बताइए जरा? ये है, ठीक है, इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन क्या है? माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 48 है, ठीक है, इनटू यस हमको पता नहीं है, ठीक है। तो अभी देखो, ये यू स्क्वायर, दिस यू स्क्वायर कट, ठीक है। ये 9 है बेटा, ठीक है, ये 9 है, ये 9 है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का। और ये 24 टाइम्स कट होगा या नहीं बता? अरे रे रे रे, सॉरी, इधर 54 आएगा बेटा जी बताइए जरा। ये देखो, ऐसी कैलकुलेशन मिस्टेक। तो ये कितना आएगा? 27 आएगा, ठीक है। इस 27 को हम जो है इधर साइड भेजेंगे, तो यस इक्वल टू हमारा 27 डिवाइडेड बाई 9 आएगा, ठीक है। अभी यस इक्वल टू कितना आएगा? 3 सेंटीमीटर आएगा, और 3 सेंटीमीटर फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन में हो जाएगा। बच्चे इसको ही टिक मार्क करेंगे। किसको करेंगे? इसको ही टिक मार्क करेंगे। अरे यार, बहुत इजी क्वेश्चन था, हमने सॉल्व कर लिया यार। और बाहर आकर देखा जाए तो यार हमारा कैसे ये गलत हो गया। तो बेटा, हमने ये 3 निकाला, वो कहाँ का निकाला? ये निकाला 3 सेंटीमीटर। हमको ये पूरी लेंथ पूछी गई थी, ठीक है। तो ये पूरी लेंथ कितनी आएगी? 27 सेंटीमीटर। देखो भाई साहब, अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से याद है, आप कॉन्सेप्ट थोड़ा जानते हो, ज़्यादा भी नहीं जानते हो, थोड़ा कॉन्सेप्ट जानते हो, तो आप जो है ना बड़ी आराम से नीट निकालोगे, मेरी गारंटी है, ठीक है। फॉर्मूला आने चाहिए बस, ठीक है। जेई का कंपैरिजन करें तो आप डिफिकल्ट होता है, जेई के अंदर आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, नीट के अंदर इतना कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, सिर्फ फॉर्मूले रट के चले गए भाई, तो उसका तो कोई यूज भी नहीं है, ठीक है। तो देखिए, इतने सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, और इनका जो है ना एक लॉस भी है, ठीक है। मैं इधर बात कर रहा हूँ लॉस की। लॉस क्या है? देखो, लॉस भी है और प्रॉफिट भी है। कैसे? देखिए, जो बच्चे हार्डवर्क करते, ठीक है, जो बच्चे क्या करते हैं? हार्डवर्क, उनका लॉस हो जाएगा जब क्वेश्चन आसान आएंगे। जो बच्चे मतलब मीडियम है, उनका प्रॉफिट हो जाएगा बेटा जी, ठीक है। तो अगर आप होशियार हो तो आप प्रार्थना कीजिए कि क्वेश्चन डिफिकल्ट बने। अगर आप मीडियम हो तो आप प्रार्थना कीजिए क्वेश्चन आसान बनिए, ठीक है। तो मतलब पेपर का लेवल इस साल बहुत ही इजी था, पीजी था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अगर आपको अगली वाली वीडियो किस पर चाहिए बता देना। तो ऐसे हम PYQ भी शुरू करेंगे, हर एक टॉपिक के PYQ लेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा PYQ लेना है ना, मतलब हर एक का PYQ लूँगा ना तो वीडियो 2 घंटे तक जाती है, 2 घंटे 3 घंटे तक। तो इतना तो मैं वीडियो नहीं बना सकता दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास एक मोबाइल है, छोटा ही है, उसकी स्टोरेज ही है 25 GB, ठीक है। तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकता दोस्तों। तो जब फ्यूचर में देखेंगे हम पूरे 2-3 घंटे के सेशंस करेंगे, ठीक है दोस्तों। ओके बाय।
थैंक यू सो मच।